दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा गुजरात के दौरे पर हैं। आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी गए हुए हैं अभी मोदी, और इसीलिए पूरा लगा रखा है सारा सी प्लेन जो है वो, देश की पहली सी प्लेन सर्विस जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर आए। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इसके अलावा बिहार में भी चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के। पहले चरण में 71 सीटों पर वहाँ पर वोटिंग ख़त्म हो चुका है। गुजरात में शराबबंदी बताई जाती है। बिहार में इससे पहले जब 2015 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, उस वक्त नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर ज़बरदस्त सुर्खियाँ बनी थी, और उसके बाद में अब शराबबंदी का क्या हाल है ये सभी जानते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि रिवर फ्रंट पर खड़े रहकर हम आपको सी प्लेन दिखा रहे हैं, बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं, ये सब हम आखिर क्यों कर रहे हैं? इसकी एक वजह है। इसके अलावा शराबबंदी, बिहार चुनाव, इसके अलावा एक और बात भी हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले हरियाणा में, पंजाब में जिस तरीके की जो बातें की जाती है कि वहाँ पराली जलाई जाती है, और उसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो है वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। इस पर जो है वो कोर्ट में मामला गया, और कोर्ट में मोदी सरकार ने ये कहा कि पराली जलाने को लेकर मोदी सरकार जो है वो एक सख्त कानून लाने वाली है। ये तमाम बातों को मिलाकर मैं इस वक्त खड़ा हूँ अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर। ये आप नीचे दिखा सकते हैं, आपको हम हमारे कैमरामैन को कहेंगे ज़रा आप नीचे दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से पहले ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी पराली टाइप जो थे पुराने पेड़ सब जलाए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। और आप ये सोचिए कि इन पेड़ों को जलाने में आखिर कितना ज़्यादा प्रदूषण हुआ होगा। आप सोचिए, ये जो जलाया गया है कितना प्रदूषण हुआ होगा, इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बात आपको दिखाना चाहेंगे हम। जैसा हमने आपसे पहले कहा कि गांधी का गुजरात है, शराबबंदी है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वो हम आपको बताते हैं। देशना प्रथम वोटर एरोड्रम केवड़िया खाते उद्घाटन, यानी कि देश के पहले पानी में बने एरोड्राम का केवड़िया में जो है वो उद्घाटन। और उसके अलावा वॉटर एरोड्राम केवड़िया અને साबरमती रिवरफ्रंट वच्चे सी प्लेन सेवानो प्रारंभ, यानी कि जो हमने बताया था कि पानी के ज़रिए जो सी प्लेन है उसके ज़रिए केवड़िया और साबरमती के बीच में जो है वो हर रोज़ तकरीबन 8 उड़ानें भरेगा ये सी प्लेन। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बोर्ड के नीचे आप दिखाया जैसे हमने आपको, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोर्ड लगा हुआ है, मुख्यमंत्री भी उसमें लगे हुए हैं, फ़ोटो उनकी भी। ये पराली यहाँ पर जलाई गई आप देख सकते हैं। अब आपको हम जो एक ख़ास बात बताने जा रहे हैं वो आप देखिए। ये सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि गांधी के गुजरात में शराबबंदी है। कहीं पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ पर साफ़ सफाई का काम किस तरीके से होता है, वहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम कैसे किए जाते हैं, ये सब जानते हैं। ये रिवर फ्रंट है, यही जो साबरमती रिवर है, हम हमारे कैमरामैन को बताएंगे ज़रा सामने दिखाए, वो साबरमती रिवर है जहाँ पर प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे जो है वो कल यानी कि 31 अक्टूबर को नर्मदा से यहाँ पर आएंगे, सी प्लेन के ज़रिए उनका प्लेन यहाँ पर उतरेगा। ये रोड हमने आपको बताया रिवर फ्रंट का ये रोड है। इसी रोड सीधे सड़क जो है ये गांधीनगर जाती है। मुख्यमंत्री वहाँ पर बैठते हैं, सचिवालय वहाँ पर है, सेक्रेटरीट वहाँ पर है। मोदी को आने को लेकर सफाई की गई, ये सारे पेड़ जलाए गए। लेकिन गुजरात में पिछले कई दिनों की, कई महीनों से आप गुजराती मीडिया की कुछ खबरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मी शराब और ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं।
और शराब भी छोटा मोटा नहीं, कम नहीं, काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स और 1-1 करोड़ के ड्रग्स और शराब के साथ पुलिसकर्मी पकड़े गए। गुजरात में किस तरीके से शराबबंदी की धज्जियाँ उड़ती है, उसका जीता जागता नमूना हम आपको बताएंगे हमारे कैमरामैन को। ये देखिए, ये गांधीनगर की सड़क, ये आप देखिए, यहाँ पर ये शराब की बोतल है, ये आप देख सकते हैं, ये शराब की बोतल है, ये यहीं पर रिवर फ्रंट पर पड़ी हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात में शराबबंदी की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ती है। ये शराब कहाँ से आई होगी, कहाँ से यहाँ पड़ी है, ये एक अलग बात है। हालांकि बाद में सरकार इसके लिए कुछ और बहाने भी बना सकती है, वो एक अलग बात है। तो ऐसी एक बोतल नहीं, ये एक बोतल हमने आपको दिखाई, ये हमने जहाँ से रखी हुई थी वहीं पर वापस रख भी दी हमने। अब आगे आपको हम और दिखाते हैं कि आप ये सोचिए, ये मेन सड़क है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं और ऐसे में शराबबंदी की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी ये पराली जलाई गई। एक बोतल हमने आपको वहाँ बताई थी शराब की, ये मेन सड़क पर ये दीवार, यहाँ पर ये शराब ये रखी हुई थी ये बोतल। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि दूसरी एक और बोतल आप देखिए, ये एक और बोतल यहाँ पर है शराब की, ये आप देखिए। ये मोदी के गुजरात में शराबबंदी का आप ये देख सकते हैं कि कितनी शराबबंदी यहाँ पर है, किस तरीके की शराबबंदी का यहाँ पर अमल किया जाता है, इस बात का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 2014 में एक मदारीनुमा कोई आया था जिसने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उसने लोगों को बड़े ख्वाब दिखाए थे, शराबबंदी की बात और सारी चीज़ें जो हुई थी, ये आप देखिए किस तरह की शराबबंदी यहाँ पर हो रही है, किस तरह की धज्जियाँ यहाँ पर इस तरीके से। ये हम आपको थोड़ा हिस्सा दिखा रहे हैं, ये ज़रा सा हिस्सा है, ऐसा पूरा कई जगहों पर ये पूरा जलाया गया है। तो किस तरीके के कानून का उल्लंघन यहाँ पर किया गया, क्या क्या चीज़ें आपको देखी, ये गुजरात मॉडल आपने देखा, किस तरीके से सजाया जाता है गुजरात को प्रधानमंत्री के आने से पहले, वो भी आपको हमने दिखाया। पराली यहाँ पर जो झाड़ पेड़ ये जलाए हैं ये भी आपने देखे, शराबबंदी की धज्जियाँ किस तरीके से उड़ रही है वो भी आपने देखा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो नेता होते हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे वो कोई और हो, कहनी और करनी में, कहनी और कथनी में काफ़ी फ़र्क होता है। देश के युवा को खुद इस बात को समझना होगा कि आखिरकार जो लॉलीपॉप दिया जाता है शराबबंदी के नाम पर, ड्रग्स माफियाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई के नाम पर, गुंडा एक्ट के नाम पर, लेकिन हकीकत क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है और उस पर अमल किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से ड्रग्स माफिया अहमदाबाद के अंदर बेखौफ होकर शराब का कारोबार कर रहे हैं, इसके अलावा ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंटरव्यू किया था जिग्नेश मेवाणी जो कि गुजरात के एमएलए हैं, उन्होंने भी कहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की इसके अंदर लोगों के साथ में जो ड्रग्स माफिया उनके साथ में जुगलबंदी रहती है, उनकी इजाज़त के बिना, पुलिस के सहयोग के बिना ये काम मुमकिन नहीं है। ये बात जिग्नेश मेवाणी ने कही थी और ऐसे में जो है वो अब ख़ुद को समझना होगा, गुजरात के युवाओं को, देश के युवाओं को इस बात को समझना होगा कि शराब, जिस तरीके से शराबबंदी की बात की जाती है उसकी असलियत क्या है और शराब से, ड्रग्स से हमारे युवा कितने बर्बाद हुए हैं, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, इस बात पर जो है वो हम सभी को सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।